3 दहशतगर्द हमला आवर होने की उन्होंने कोशिश की। हमारे सिपाहियों ने, सिंध पुलिस के सिपाहियों ने 2 ने अपनी जान का नजराना पेश किया और एक खुदकुश हमलावर को धमाका करना पड़ा और उससे वो 2 जवान शहीद हुए। 2 दहशतगर्द अंदर घुसने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन सिंध पुलिस और हमारे रेंजर्स बिलखुसूस ने जिस रफ्तार से वो वहां पहुंचे, एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और कार्रवाई की, वो काबिले तहसीन है। वो दोनों हमलावर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुके हैं। जो खुशाइंद बात है कि हमारे जितने वहाँ चीनी दोस्त और वहाँ जो ऑफिशियल्स थे और जो काउंसलेट में काम कर रहे थे, 21 के करीब वो लोग थे, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं और उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उस इलाके को क्या है वो क्लियर है और इंशाअल्लाह वो जो उनके अज़ाइम थे, जिन कुव्वतों के, वो कुव्वतें जो नहीं चाहती कि इस मुल्क में अमन हो, इस्तेहकाम हो, जो यहाँ की माशी तरक्की के रास्ते में आए दिन रुकावट बनना चाहती हैं, उनके अज़ाइम को हमारे जवानों ने खाक में मिला दिया है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल है। ये मंसूबा और जो माशी तरक्की का हमारा जो ख्वाब है और उसका जो अगला फेज है, जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट करना है, उसके रास्ते में ये कुव्वतें रुकावट बनना चाहती हैं। हम इससे बाखबर हैं और हमने उसके लिए बंदोबस्त भी कर रखा है। एक स्पेशल फोर्स भी रेज की है पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर, जो कि इस सारे रास्ते को और हमारी जो इकोनॉमिक आपस में कनेक्टिविटी है, एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें महफूज करने के लिए इक़दाम उठाए गए हैं और उठाए जाएंगे। इंशाअल्लाह वो अपने अज़ाइम में नाकाम होंगे और पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर मुतासिर नहीं हो पाएंगे। चीन के सफारतखाने के साथ, एम्बेसडर के साथ हमारा राब्ता है। जो काउंसल जनरल हैं उनसे भी बात हो गई है। हमारा जो बीजिंग में सफारतखाना है, उसे सारी इत्तलात हमने इस वाक़े की पहुंचा दी हैं ताकि वो वहाँ की वजारत खारजा से शेयर कर सकें। और इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि जैसे ही चीन के वज़ीर ख़ारजा दस्तयाब होते हैं, टेलीफोन पे अवेलेबल होते हैं, मैं उन्हें खुद सारी सूरत हाल से आगाह कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह एक कामयाब ऑपरेशन के ज़रिए इन दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया है और इलाका अब महफूज है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी तक जो तहकीकात हुई या BLA ने जिसको किया है कि वो इसमें उन्होंने अटैक किया है, तो आपके ख्याल में ये कौन सी कुव्वतें, आपने मेंशन किया रुकावट, लेकिन कौन हो सकता है अभी तक आपकी जो खिलाफ? बीबी ये कहना अभी कबल वक्त है। अभी हमारी तरजीह क्या है? हमारी पहली तरजीह ये थी कि लोगों की जान को महफूज किया जाए। जो वहाँ शहरी हैं, जो काउंसिल सेक्शन में वीज़ों के लिए लोग थे, उन्हें महफूज किया जाए और जो हमारे काउंसलेट का जो अमला है उसे महफूज किया जाए। तो पहली तरजीह वो थी। उस पहली तरजीह में हम कामयाब हो गए हैं, वो महफूज हैं और जो दहशतगर्द थे वो किसी को हॉस्टेज नहीं कर सके और किसी को जख्मी या हलाक करने में नाकाम रहे हैं। अब ऑब्वियसली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। क्लेमेंट्स तो कई हो सकते हैं, अभी कुछ कहना कबल वक्त है कि जिम्मेदार कौन है, लेकिन ऑब्वियसली इसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और जब मालूमात हमें दस्तयाब होगी आपसे शेयर करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू।